नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप। भर्ती की बहार है, जिधर देखो उधर भर्ती ही भर्ती है। अब आप किस तरफ जा रहे हो और किस में एक सीट पक्का कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस बार भर्ती की कमी नहीं है और हम पिछला एक साल से बोल रहे हैं कि एक दो साल जो है ये आप लोगों के लिए डायमंड टाइम है। गोल्ड टाइम भी नहीं है, गोल्डन टाइम भी हम नहीं कह रहे हैं, डायमंड टाइम, क्योंकि जहां देखो वहीं भर्ती है। और इसी कारण हर जगह पे फाइट भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। फॉर्म की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे अगर बात करेंगे हम यूपी पुलिस का ही, तो आप इसमें देखेंगे कि इस बार कितना कम फॉर्म जा रहा है। प्लस में आपका एग्जाम डेट क्या है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको किस तरह से टारगेट करके चलना होगा, एक एक चीज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ताकि इस तरह का अपडेट आपको देते रहें, और साथ ही केवल अपडेट ही नहीं देते हैं, इस चैनल पे आपको तमाम लेक्चर मिलेंगे मैथ के, जो इससे आप फ्री में सब कुछ तैयारी कर सकते हो। जा करके देखोगे, जीरो से एकदम बेसिक से आपको पढ़ना है तो उसके लिए लगभग 90 क्लास हमने लिए हैं, वो भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो उसके लिए भी आप देखोगे 51 दिन 51 मैराथन से लेकर के तमाम आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, एडवांस का लेक्चर मिल जाएगा। तो बहुत कुछ अवेलेबल है और आगे भी मिलते रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी आइए एक एक करके बात करते हैं कि उम्मीद से कम फॉर्म क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है, हर एक एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहले अगर इस डाटा को हम समझेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे कि अभी तक आप रजिस्ट्रेशन जो हो रखा है वो लगभग लगभग आपका 25 लाख अप्रॉक्स हुआ है 2025 में वाला में, जबकि वही 2024 वाला में अगर बात करेंगे तो आपका लगभग इस टाइम तक 49 लाख हो चुका था। तो मतलब कि मान लेते हैं कि अगर अभी से जो आपका डेट बचा हुआ है, इसमें अगर और 2 4 5 लाख लोग करते भी हैं और इसमें 25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग फॉर्म डाल ही देंगे। लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग पेमेंट छोड़ देते हैं, छोड़ो रहने देते हैं, इसका तैयारी कर लेते हैं। तो आपका लगभग लगभग मान के चलिए कि 30 लाख आपका फॉर्म गिरने वाला है। पिछली बार की अपेक्षा में बहुत कम है, कहाँ 50 लाख कहाँ 30 लाख। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि इस बार कहीं ना कहीं भर्ती में सीट कम है, पिछला बार सीट ज्यादा था। तो जब सीट कम होता है तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे ही खुद को स्किप कर लेते हैं, छोड़ो इतना कम सीट है नहीं होगा। अब इसमें जो होता है कि सीट कम रहने पे जो फॉर्म लोग भरते हैं, वो मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर लेंगे, तो वही फॉर्म को फिल करते हैं। दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन निकल के ये आ रहा है कि हर सेक्टर में अभी हम जहां भी देखें वहां फॉर्म आया हुआ है। रेलवे का बात करें तो उसमें तमाम फॉर्म आए हुए हैं। आपका एसआई का बात कर ले उत्तर प्रदेश में ही, तो उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बिहार में ही बात कर ले तो बहुत सारे लोग बिहार का स्टेट गवर्नमेंट के तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है। तो टू मेनी वैकेंसीज इन एवरी सेक्टर, मतलब हर सेक्टर में आपका वैकेंसी का बौछार है, लगे हुए हैं लोग। तो इस रीजन से फॉर्म की संख्या कहीं ना कहीं कम है, और कम है तो फाइट भी कम है, बहुत सारा चीज सहूलियत हो जाता है। अब आगे अगर बात करें कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा, किस तरह से टारगेट करके चलना होगा, क्योंकि अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इतना कम फॉर्म गिरा है कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन आपका तभी होने वाला है जब आप पढ़ाई करेंगे। यही हाल हुआ था ग्रुप डी वाले में। आज के डेट में सबसे बड़ा बीमारी जो है, लोग डेट के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले जब बहुत टाइम पहले पता चल गया कि यूपी पुलिस का फॉर्म आ रहा है, तो उस समय कुछ लोग तैयार होंगे, तो उसमें से कुछ ही लोग होंगे 0 पॉइंट परसेंटेज में जो उसी समय से तैयारी को कंटिन्यू किए होंगे। बाकी एक दो दिन तैयारी करके सिलेबस वगैरह समझ के चलो ठीक है फॉर्म आने दो तो बात करेंगे इस पे। फॉर्म आ गया, फॉर्म डाल देंगे, फिर एक दो दिन समझ लेंगे मामला को, उसके बाद कहेंगे अब एग्जाम डेट आ जाने दो, तब जम के लगा जाएगा। एग्जाम डेट आ जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर एग्जाम हो जाएगा। और फिर उनके मुंह से यही निकलता है कि सर थोड़ा सा के लिए रह गया, अगला बार अगर और थोड़ा सा मेहनत कर देते ना तो सर इस बार हो जाता। तो हम कहेंगे कि डेट का जो बीमारी है इससे बाहर निकलिए और तैयारी कीजिए। कोई भी एग्जाम के लिए आप लगे हुए हैं, आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। यही हाल हुआ ग्रुप डी में। ग्रुप डी कोट कोट खेलने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते थे कि इस बार ग्रुप डी में इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो भी बढ़िया स्कोर नहीं करके आ पाए। क्यों? क्योंकि तैयारी ही नहीं हुआ, अभी तो कोट कोट खेल खेल रहे थे। तो आपको कहेंगे कि आपका सिलेक्शन तभी होना है भाई
जब आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जान लगाओ, मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, और बाकी इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना हो। तो अगर इसका डाटा समझे तो लगभग ये डाटा जो है एडजेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे आपका होते रहता है। जैसे रीजनिंग का भी आपको 55 भी क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी आपका 38 पे आ जाएगा, मैथ आपका 20 पे हो जाएगा, जीके जीएस इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें जो है लगभग हमारा ई तो फिक्स है कि 150 क्वेश्चन रहेगा। अब हम अनुमानित लेके चलते हैं कि रीजनिंग मान ले 50, हिंदी 40, और जीके जीएस 35 और मैथ 25। अब इसमें हमको तीन जगह पे 100% टारगेट करके चलना होगा। जैसे अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग आपको 50 में 50 टारगेट करके चलना पड़ेगा, हिंदी में भी आपको उतना टारगेट करके चलना पड़ेगा, और मैथ में भी उतना टारगेट करके चलना पड़ेगा। एक जगह आप थोड़ा सा स्किप करेंगे तो यहाँ पे स्किप करेंगे, 35 में आप 35 टारगेट करके भी 35 नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन ये काम कब चलेगा, जब यहाँ पे आप 100% टारगेट करके चलेंगे। इक्का दुक्का छूटा तो छूटा, नहीं तो 100% स्कोर करेंगे, तभी जाकर के आपका बात बनने वाला है। तो यहाँ पे आप बढ़िया से और है भी, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। रहता कि हाँ भाई रीजनिंग 50 में 50 नहीं होगा, मैथ 25 में 25 नहीं होगा, तो एक बात बनता है, लेकिन ये हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं हिंदी भी एक लिमिटेड सिलेबस है, अगर उसको आप ढंग से पढ़ लेते हैं, ही नहीं कि खाली एमसीक्यू लेकर के बैठ के लगा रहे हैं, तो वहां से आपका 40 में 40 आप टारगेट करके भी 40 नहीं लेके आ पाओगे। उसके लिए प्रॉपर आपको थ्योरेटिकल एक बार पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 महीने का टारगेट है, इसमें अपने आप को प्लान बनाना पड़ेगा कि आप 3 महीने में किस हिसाब से इसको कवर कर रहे हो, किस टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हो, और उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर का बात करें तो सेफ स्कोर जो होगा आपका इस बार, वो आपका लगभग लगभग 120 के आसपास आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इस बार फॉर्म कम है, पिछला बार कट ऑफ कम गया था क्योंकि फॉर्म वैकेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार आपका वैकेंसी कम है और तैयारी करने वाले ज्यादा हैं। अब रात दिन एक करने वाले भी ज्यादा हैं, पढ़ाई करने वाले भी ज्यादा हो गए हैं। तो लगभग लगभग आपको 120 टारगेट करके चलना पड़ेगा ताकि हम एकदम सेफ रहें। फिजिकल निकाले तो मेरिट से छटने का कोई चांस ना बने, एकदम हमारा ज्वाइनिंग आ जाए। तो आपको 120 प्लस का टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर एग्जाम डेट का बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो आपका इंड मई, नहीं तो जून में तो आपका एग्जाम हो ही जाना है। तो आप तैयार हो जाइएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्या करेंगे, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि मई इंड मान के चलिए, मई लास्ट तक आपको अपना तैयारी 100% कर लेना है। उसके बाद एग्जाम आगे पीछे होता है, लगभग लगभग आपका मई तो पार कर ही जाएगा। मई एंड मान के चलिए या फिर जून। तो मई एंड तक अपना प्लान बना लीजिए, 4 महीने में किस तरह से आपको सिलेबस खत्म करना है, 3 महीने में 1 महीना किस तरह रिवीजन करना है, ये पूरा का पूरा एक डायरी पे चार्ट पेपर पे तैयार कर लीजिए और लग जाइए। बात समझ में आ गया? उम्मीद है आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। एग्जाम डेट क्या होने वाला है, मई से जून। सेफ स्कोर अगर बात करें तो आपको अभी से 120 का टारगेट करके चलना होगा। उम्मीद से कम फॉर्म होने का रीजन दो है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कम है, और दूसरा टू मेनी वैकेंसीज इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं तो लोग अपना अपना लग जाते हैं। अब रेलवे वाला जो रेलवे का तैयारी कर रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म काहे के लिए भरेगा, क्योंकि वहां पे जब फॉर्म नहीं आता तो आदमी देखता है कि चलो तैयारी कर रहे हैं, इधर भी हो जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन उधर भी फॉर्म है। तो इसलिए आपका बहुत सारा चीज है। तो अब आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है आपसे कि आप लग जाएंगे। और नहीं तो फिर तो वही लास्ट में आप यही कहेंगे सर क्या ही बताएं थोड़ा सा के लिए। तो इस बार थोड़ा सा के लिए चांस मत देना, लेकिन क्योंकि अगला साल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस साल अगर सिलेक्शन ले लिए तो ले लिए, नहीं तो अगला साल से जहां तक हमको उम्मीद है कि आपके लिए बहुत कठिनाई का समय आने वाला है। तो इसलिए भाई बस हम यही चाहते हैं कि आप एक सीट पक्का कर लो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।